आज हमने बनाया पत्ता गोभी और प्याज की कचरी। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी ओर से वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे गाइस, हमारा नाम है साक्षी, हमें सुचन बिहार से। तो आज सुबह सुबह सबसे पहले हमने अपने कान्हा जी का रूम साफ किया, क्योंकि उनका रूम काफी ज्यादा गंदा हो चुका था। तो हमने सोचा सबसे पहले उनका ही रूम साफ कर लेते हैं। उनका रूम साफ करने के बाद हमने अपना रूम अपने हाथों से ही गंदा कर लिया। जी हाँ, हमने एक ड्रेस के लिए अपना पूरा अलमीरा ही उधर दिया था। मुझे समझ में नहीं आता जो ड्रेस हमें चाहिए होता है वो इतना अंदर कैसे घुस जाता है। खैर, उसके बाद हमने अपने कान्हा जी के लिए वस्त्र निकाल लिया था और हम चले गए थे नहाने। नहाने के बाद हम आए तो अपने कान्हा जी को हमने रेडी कर लिया। और आप ही लोग बताओ, कान्हा से सुंदर इस जगत में कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप लोग मुझे क्या बताओगे? मुझे पता ही है। फिर उसके बाद हमने पूजा पाठ कर लिया था। और सरस्वती माता जी का पूजा है तो हमने सबसे पहले उनका ही पूजा किया था। फिर उनके बाद उनकी आरती की थी। फिर पूजा करने के बाद हम चले गए थे मोहल्ले में, जहाँ की हमारे घर के बच्चे और मोहल्ले के बच्चे मिलकर कर रहे थे सरस्वती पूजा। वैसे यहाँ पर दिखावा कम और श्रद्धा ज्यादा थी जी। तो हमने सोचा क्यों ना नन्हे मुन्ने बच्चे की हम थोड़ी सी हेल्प कर दे। तो फटाफट हमने उनके पूजा की थाल सजा दी। थाल सजाने के बाद हमने नारियल में बांध दिया था लाल कपड़ा, जो कि शुभ होता है। ऐसे तो माता की मूर्ति काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए बच्चे लोगों ने टीका और नथिया लेके आए थे। तो हमने इनको पहना दिया और फिर उसके बाद आरती आरंभ हुई। और जैसे ही पूजा समाप्त हो गया वैसे ही हम आ गए थे अपने घर पे। और फिर हमने खुद के लिए बना लिया था चाय। चाय बनाने के बाद हमें बनाना था पत्ता गोभी और प्याज की कचरी। जी हाँ, जो कि हमारी माता श्री और हमारे भाई लोगों का फेवरेट है। वैसे हमारा भी, हमें भी बहुत ज्यादा पसंद है। प्याज की कचरी भी अच्छी लगती है, लेकिन इस दोनों को मिक्स करके अगर बनाया जाए तो ये और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं पत्ता गोभी और प्याज की कचरी। तो सबसे पहले हमने पत्ता गोभी को कट किया। वैसे इसको कट करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि हमारा चाकू तेज नहीं था। हाँ हाँ, जुबान तेज है, मुझे भी पता है, लेकिन चाकू तेज हमारा था नहीं। लेकिन जैसे तैसे करके फटाफट हमने इसे काट ही लिया था। हमने ये काट लिया था और मेरी भाभी ने प्याज, क्योंकि प्याज कट करने में हमें मौत आती है। फिर हमने फटाफट इस दोनों को मिक्स कर लिया था, क्योंकि हमें इसको धोना भी था। ये धोने के बाद हम फिर उसके बाद मसाला तैयार करने लगे थे, जिसमें बेसन, हल्दी, मिर्चा, धनिया और नमक हमें ये सब डालने थे इसमें। और फटाफट ये सब करने के बाद हमें इसमें पानी भी डालने थे, क्योंकि हमें इसको मिक्स करना था। वैसे ये मैं नहीं कर रही थी, मेरी भाभी कर रही थी, क्योंकि ये करती थी तो मैं वीडियो कौन बनाता। फाइनली ये सारा चीज़ हो चुका था। उसके बाद हमने गैस ऑन किया। गैस ऑन करने के बाद हमने कढ़ाई चढ़ाया। कढ़ाई चढ़ाने के बाद हमने उसमें डाले थे तेल, और हमने तब तक वेट किया था जब तक तेल गर्म नहीं हो जाता। फाइनली तेल गर्म हो चुका था, लेकिन हमने फिर उसके बाद चम्मच से डालने की कोशिश की, लेकिन तेल खोल के बोलता है नहीं नहीं नहीं, चम्मच से अगर डालोगी तो इसको मैं खराब कर दूंगा। तुम्हें हाथ से तो डालना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने हाथों में तो लगाना ही पड़ेगा। अब इतने प्यारे प्यारे हाथों में बेसन लगेंगे तो कैसे लगेंगे? जैसे भी लगेंगे लगाना तो पड़ेगा ही। कोई बात नहीं, हमने ये सब भी करना स्टार्ट कर दिया। अब हम क्या करें? अब तो हमें घर का काम करना ही पड़ेगा। वैसे हम इतना काम कर भी लेंगे फिर भी हमारे घर के लोग हमारा नाम नहीं लेंगे, लेकिन नाम के लिए काम कौन करता है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती। ऐसे नाम और काम की बात हो ही रही है तो मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि लोगों का कहना है कि घर की छोटी बेटी आलसी होती है, जिद्दी होती है, बदतमीज होती है, गुस्से वाली होती है। नहीं होती है भाई, घर की छोटी बेटी नौकरानी होती है। जी हाँ, मैं हूँ घर की छोटी बेटी और मैं अपने घर की नौकरानी हूँ। मेरे बिना इस घर का कोई भी काम नहीं होता है। और मेरे घर वाले खुद ही कहते हैं कि मेरी शादी के बाद ये लोग नौकरानी रख लेंगे। तो आप लोग मेरी वैल्यू तो समझ सकते हो ना कि इस घर में क्या है। छोड़िए ये सब बातों को यही रखते हुए मैंने अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए खाना निकाल लिया था और ये यहाँ पे भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और फॉलो करते जाना, नहीं भी आई हो तो भी करते जाना। आप लोग का पैसा नहीं लगता। चल टाटा।